Hello, my dear students. How are you all? We all hope that you all are fine with your family and you are studying properly and you are wearing mask with your routine. My dear students, this is lesson number 5 of class 12th, India's gift to the world, part 1. Let us start and we will learn about how yoga heals in our body. कैसे योगा हमारी बॉडी में वर्क करता है. हम योगा तो करते हैं बट योगा हमारी बॉडी में किस तरह से हेल्प करता है ये हम पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं और योगा के बारे में नॉलेज गेन करते हैं. देखिए इट हैज़ कॉमन नॉलेज, इट हैज़ बिकम, ये कॉमन नॉलेज हो चुका है कि योगा जो है वो हमारे लिए अच्छा है. करंटली योगा जो है वो बहुत सारे डिजीज़ की थेरेपी के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन. यानी बहुत सारी बीमारियाँ. इनफर्टिलिटी मीन्स दैट कपल इज़ नॉट गेटिंग द बेबी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़, ये कुछ बीमारियां हैं. इंसोम्निया जिसके अंदर इंसान को नींद नहीं आती, पर्सन को प्रॉपरली नींद नहीं ले पाता, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, इन सब के अंदर तो ऑलरेडी योगा को यूज़ किया जा रहा है एज ए थेरेपी के तौर पर. येट देर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, यद्यपि फिर भी बहुत कम अवेयरनेस है और बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है कि योगा कैसे काम करता है. यहाँ तक कि मेडिकल कम्युनिटीज़ के अंदर जो पर्सन है वो भी नहीं जानते हैं कि योगा जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी को हील करता है. एक द की इज़ टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा कि जो योगा जो वर्क कर रहा है वो एक रिलेशनशिप्स का रोल प्ले करता है. योगा एंड डिजीज़ मीन्स योगा जो है वो स्ट्रेस और डिजीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप्स का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. मेडिकल रिसर्च जो है एस्टिमेट करती है कि 90% जो बीमारियां हैं वो टोटली स्ट्रेस से रिलेटेड है. इसलिए ज़्यादातर बीमारियां जो है उनकी कंडीशन को हमने लिंक किया है. जब ज़्यादा ओवर एक्टिव स्ट्रेस लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है हमारी बॉडी में, वो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. कार्डियोवैस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट्स एंड लंग्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सम टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस. कुछ तरह की जो डायबिटीज़ जो है और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी मीन्स चिंता जो है, उसके अंदर भी जो योगा है वो हमारे को इनमें हेल्प करता है. लेकिन ये बीमारियां कब क्रिएट होती हैं, जब आप ओवर एक्टिव स्ट्रेस देख पाते हैं. व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, क्या हम फील करते हैं, स्ट्रेस क्या है जो हम फील करते हैं वही स्ट्रेस होता है. इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम. ये एक प्रोडक्ट होता है, स्ट्रेस जो है उसका एक प्रोडक्ट है. मीन्स इसका एक कोरिलेशन होता है किसके साथ, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का. इसके अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है. फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स जो होता है वो इंस्टेंट हार्ट रेट के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, इंस्टेंट हार्ट रेट बढ़ जाती है. अगर आप फाइट और फ्लाइट सिस्टम क्या होगा बच्चे समझिए, फाइट और फ्लाइट सिस्टम होगा कि जिसके अंदर ऑलरेडी पर्सन क्या होते हैं, कोई भी चैलेंज उसके सामने आता है तो वो पर्सन या तो उस चैलेंज से फाइट करेगा या उस चैलेंज से अगर उसकी बॉडी हार जाएगी तो वो उस बीमारी के आगे वो घुटने टेक देगा. मीन्स वो बीमारी जो है उसकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रूप ले लेगी. तो इसका जो इंस्टेंट जो इंक्रीमेंट होता है वो हार्ट रेट के अंदर इंक्रीमेंट होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, स्वेटिंग यानी पसीने आना, और ब्रीथिंग जो है वो छोटी छोटी हो जाती है. मेटाबॉलिज्म यानी हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता. मसल्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंसिंग होती है, यानी मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं. इंटरनली फाइट और फ्लाइट जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर शट डाउन कर देता है डाइजेशन को. क्या कर देता है, डाइजेशन को शट डाउन कर देता है. और एलिमिनेशन मीन्स हमारा एक्सक्रीशन जो है उसको भी बहुत कमज़ोर कर देता है. और ब्लड फ्लो जो है हमारी बॉडी का, यानी ब्लड फ्लो जो है वो इंटरनल ऑर्गन तक हमारा ब्लड अच्छे से जाता है. लेकिन जब हमारे स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फाइट और फ्लाइट सिस्टम में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है ऑर्गन्स तक. शॉर्ट टर्म हम ये बोलें कि स्ट्रेस जो है वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोलें तो ये अच्छा है. लेकिन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो हमें प्रिपेयर करता है. किसी भी बाहरी एनवायरमेंटल थ्रेट जब भी हमारी सामने आता है तो उस एनवायरमेंटल थ्रेट के सामने हमारे को चैलेंज होता है कि या तो उसके सामने हम लड़ें या फिर हम उस चैलेंज के सामने से भाग जाएं. देखिए शॉर्ट टर्म तो स्ट्रेस को ठीक है कि कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म आपकी मेंटली स्ट्रेंथ जो है ना पता चलती है कि आप स्ट्रेस लेते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है उससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज़ हार्मफुल. लॉन्ग टर्म जब स्ट्रेस लेते हैं तो ये हार्मफुल होता है.
जिसके अंदर एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, जो एक्सेस वियर और टीयर होता है बॉडी के जो सिस्टम टिश्यूज़, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, तोड़फोड़ चालू होती है जब बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं, और इससे हमारी बॉडी की जो नेचुरल मेंटेनेंस और हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो नॉर्मल नहीं रहती हैं, यानी वो अपनी लिमिट से कम हो जाती है, यानी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। अगला देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हमारी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स बन जाता है। ये हार्मोन जो है हमारे नॉर्मल लेवल पर अगर ये रहता है तो बॉडी को हेल्प करता है हेल्दी रहने में, और इंक्लूडिंग हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को भी ये हेल्दी रखता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में आ जाता है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम जो है उसको दबा देता है, यानी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। आपके स्लीप डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, एपेटाइट मीन्स होता है भूख से रिलेटेड होता है। हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल कैन ऑल्सो क्रिएट इंक्रीज योर हार्ट रेट। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जो है वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड लेवल जो होता है वो भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड लेवल जो है वो रिस्क फैक्टर होता है, और बोथ हार्ट अटैक के लिए और स्ट्रोक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर माना गया है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया है, और एक ऐसा फैक्टर जिसमें आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इसके दोनों के कॉर्टिसोल के बाय प्रोडक्ट जो हैं, जिसे हम बोलेंगे, इसका एक और साथ में हमें रोल देखने को मिलता है कि आपके एक तो मूड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, आप स्पेशली आपकी फीलिंग जो है वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखिए, फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि बॉडी जो होती है उसकी एक नेचुरल काउंटर बैलेंस होता है। क्या होता है? नेचुरल काउंटर बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिक एक नेचुरल काउंटर बैलेंस होता है, उसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, जैसे एक दूसरा सिस्टम आया था, हमने ऊपर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पढ़ा था। अब हमारी बॉडी में एक नेचुरल काउंटर बैलेंस होता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को जवाब देने के लिए, उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, या फिर हम उसको रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं या कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है? जब भी थ्रेट और स्ट्रेसर जो है वो चैलेंज आकर के चला गया है, सो इसको एक्टिवेट किया जा सकता है बाय द डीपनिंग द ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ को डीपनिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। आप गहरी सांस लेकर के और स्केलेटल मसल्स जो हैं, जितने भी मसल्स होंगे उन मसल्स को आप रिलैक्स करके आप क्या करवा सकते हैं, इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1 योगा, हाउ योगा हील्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ से व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ओके, टेक केयर।